Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और आप उसको भूल जाएं, पर दीमक तो नहीं भूलेगी ना, वो तो अपना काम करेगी। तो डायबिटीज भारतीय समाज में एक दीमक की तरह लगा हुआ है और हमारे अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को ये समय से पहले खोखला कर दे रहा है, उनके शरीर को, उनके कमजोर को, उनकी ताकत को घटा दे रहा है। तो इस कारण से आज इस विषय पे चर्चा आवश्यक थी और ये बहुत मौका अच्छा है। आइए चर्चा करते हैं और इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम इस जानकारी से अपना स्वास्थ्य सुधारें, अपने परिवार को बचाएं और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं। चलिए, तो ये मैं ले रहा हूं और चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। और यहाँ आप सामने एक स्लाइड आ गया होगा। ओके, हंसराज जी, आपको दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी, ऐसा कर दीजिए, बस बढ़िया, ठीक है सर। तो ये स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है हम सबको? ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बड़ी खतरनाक स्थिति में एक रस्सी पे खड़ा है ना, मतलब एक रस्सी पे खड़ा है, बिल्कुल कभी भी एक कदम भी इधर से उधर हुआ तो व्यक्ति सीधा बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाए। तो ऐसे में तो बिल्कुल प्राण निकल जाए, मतलब कोई हमारे को 2 लाख रुपए दे, 5 लाख रुपए दे, 1 करोड़ रुपए दे, तो भी ऐसी रस्सी पे हम ना चढ़े। लेकिन हम वास्तविकता में बहुत सारे लोग, भारत में 8 करोड़ लोग इसी स्थिति में हैं जहां वो रक्त शर्करा के यानी कि ब्लड शुगर के इम्बैलेंस की स्थिति में जी रहे हैं। ये स्थिति का नाम है प्री डायबिटीज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस व्यक्ति का जरा सा भी असंतुलन हुआ तो जान गई। इसी प्रकार प्री डायबिटीज ऐसी स्थिति है कि जरा सा भी इसमें और बिगड़ा तो आप एक खतरनाक स्थिति यानी डायबिटीज में पहुंच जाते हैं। है क्या प्री डायबिटीज? चलिए इसको समझते हैं। प्री डायबिटीज क्या चीज है? व्हाट इज प्री डायबिटीज? प्री डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर सामान्य से थोड़ा अधिक है। अगर आपको अंग्रेजी या हिंदी पढ़ने में थोड़ी समस्या भी हो तो आप केवल मुझे सुन लेंगे तो भी मैं समझा लूंगा, चित्र से समझा लूंगा, कुछ समस्या नहीं है समझाने में। मतलब अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल, आपके रक्त में शक्कर की मात्रा सामान्य से थोड़ी ज्यादा है लेकिन इतनी नहीं बड़ी है कि आपको हम डायबिटिक कह सकें, तो आप प्री डायबिटिक हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले 12-13 तारीख को ही मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, न्यूट्रीचार्ज की। वहां मित्र मिले, आरसीएम वर्कर मिले, आरसीएम के लीडर हैं, अचीवर हैं। तो उनसे वैसी वार्तालाप होती, बोले सर दाएं बाजू में जरा अब थोड़ा समस्या रहने लग गई है, थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ी झुनझुनी आती है। तो मैंने उनसे पलट के पूछ लिया कि आपका ब्लड शुगर जांच कराई है क्या कभी आपने? तो उन्होंने बोला हाँ जांच कराई है, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मुझे शुगर नहीं है। तो अब ये स्थिति को मैं अब आपको समझाता हूं। ये स्थिति क्या है कि उनका रक्त शर्करा का लेवल 180 था। औचक का अगर करें, रैंडम शुगर अगर हम जांचें तो उनका शक्कर का लेवल 180 था। लेकिन सामान्य जो शक्कर का स्तर है, मतलब अगर मैं औचक जांच कर लूं, खाली पेट की बात नहीं हो रही, खाली पेट का ब्लड शुगर और भी कम होना चाहिए, खाली पेट का ब्लड शुगर तो बहुत ही कम होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में रहना चाहिए। पर लेकिन अगर मैं औचक जांच कर लूं, जैसे आपने चाय खाई है, थोड़ा 2 बिस्किट खाए हैं, कुछ खाया हुआ है दिन में, और आपकी औचक जांच हो जाए, रैंडम शुगर टेस्ट हो जाए। हालांकि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको भूखे पेट रख के और फिर उसके बाद कुछ निर्धारित मात्रा में शक्कर खिलाई जाती है, ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने को दिया जाता है और उसके 2 घंटे के अंदर फिर आपकी जांच की जाती है। पर हम अगर इसको औचक जांच से जोड़ के देखें तो आपका सामान्य, अगर रैंडम शुगर टेस्ट हो तो सामान्य 100 से 139 के बीच में आना चाहिए। जितना 100 के नजदीक है उतना अच्छा है, जितना 100 से ऊपर है उतना आप प्री डायबिटीज की तरफ जाते हैं। पर 139 तक फिर भी मान सकते हैं कि आपका रक्त शर्करा का स्तर सामान्य है। हाँ सर, अब जरा ध्यान दीजिएगा इन आंकड़ों पे। इस समय थोड़ा वार्तालाप अगर कर रहे हैं या कोई और फोन सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ और करने की, बातचीत करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए जी। तो अगर ये शक्कर 140 से बढ़ जाए तो क्या होगा?
क्या मैं डायबिटिक हो गया? नहीं, अभी मान लीजिए 140 हो जाए, 141 हो जाए, 145 हो जाए, 150 हो जाए, जैसे उन सज्जन की ब्लड शुगर 180 थी, तो क्या वो डायबिटिक हो गए हैं? जी, वो डायबिटिक तो नहीं हो गए, लेकिन वो प्री डायबिटिक हो गए, यानी कि डायबिटीज से जरा पहले की स्थिति को प्री डायबिटीज कह सकते हैं। और अगर ये शक्कर का स्तर 200 से ऊपर चला जाए, जैसे एक अन्य मित्र मिले मेरे ऑफिस में आए सज्जन, उनको बहुत दिन से मैं टोकता था कि सर आपका पेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, मेरे पास बॉडी स्कैनर है, आप आइए मैं आपका बॉडी स्कैन निकाल देता हूँ। अब वो मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही उनका दुकान है, तो एक दिन वो मेरे ऑफिस में आए और उनके हाथ में उनकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट थी, तो मुझे लगा बॉडी स्कैन निकलवाने आए हैं, लेकिन वो ब्लड शुगर की रिपोर्ट मुझसे चर्चा करने आए हैं, और उनका ब्लड शुगर का लेवल 400 था। अब 400 पहुंच गया, यानी 200 से ऊपर चला गया, वो तो भयंकर डायबिटिक हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। और फिर मैंने उनको डॉक्टर के पास जाने की ही सलाह दी और अंततः उनको इंसुलिन इंजेक्शन पे डाल दिया। अब आप समझिए साहब कि अगर शुगर 100 से 139 है, खुशी मनाइए, अभी तक आपको डायबिटीज नहीं हुई है। 140 से 200 के बीच में 8 करोड़ भारतीय जनता है। अगर आप मेरी आवाज साफ साफ सुन रहे हैं, सिद्धेश्वर जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है सिद्धेश्वर जी? जी, अगर मेरी आवाज आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं तो ये सुन लीजिए कि 8 करोड़ भारतीय लोगों को 140 से 200 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में ब्लड शुगर है। ये बात शायद अभी आपको पच नहीं रही हो, पर मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में ये 8 करोड़ लोग शरीर में दीमक लग चुकी है लिए घूम रहे हैं और इलाज भी नहीं हो रहा। और 8 ही करोड़ और लोग हैं जिनके शरीर में डायबिटीज हो चुकी है। यानी कि देखिए, ये अगर आपकी ऐसी रीडिंग कुछ आती है कि आप ब्लड शुगर का टेस्ट कराएं, है ना, और औचक जांच कराएं, ऐसा कुछ नहीं कि खाली पेट गए हैं रात भर ना खाए वगैरह, वो एक अलग जांच है, उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। और एक और जांच होती है कि आप खाना खा लीजिए, उसके 2 घंटे बाद, जिस समय खाना खाना शुरू किया था, मान लीजिए 3 बजे खाना खाने बैठे, 3:15 3:30 के बीच में आपका खाना समाप्त हो गया, तो 5 बजे बराबर आपकी शुगर जांच ली जाएगी। वो पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद की शक्कर होती है, ये उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये औचक, जैसे आप रैंडम कहीं भी अगर आप देखिए, कहीं भी किसी मेले में जाएं, वहां एक कोई कैंप लगा देती है संस्था की, आप आइए, आपका मुफ्त में ब्लड शुगर जांच देते हैं। कई बार आरसीएम की टीमें भी अपने पास में ग्लूकोमीटर लेके औचक जांच करती हैं, फ्री जांच करती हैं। और ऐसी ही एक जांच में मैं भी गया था अभी पीछे, उसकी बात करता हूँ। तो अगर ये 140 से ऊपर आ गया तो आप प्री डायबिटिक हैं। और भारत में ये जब स्लाइड बनी थी, जब हमने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट लॉन्च किया था अमित जी, तो 7.5 करोड़ के करीब थे, 7.25 करोड़। आज 8 करोड़ से ज्यादा हैं, और हर साल इनमें से 5 से 10% लोग डायबिटिक हो जाएंगे। आज भी मैं एक ऐसे ही व्यक्ति को अमृतसर मिलने जाने वाला हूँ इस सेशन के बाद। आज उनके साथ समय निर्धारित है कि भैया उनकी शुगर बढ़ी हुई है तो क्या करना है। तो 5 से 10% लोग डायबिटीज का शिकार इनमें हो जाएंगे, यानी कि इस साल आप अंदाजा लगाइए, भारत में नए ब्रांड न्यू, मतलब 40 लाख से लेके 80 लाख डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो पहली 2 बातें, पहला ये कि कहीं मैं तो उनमें से नहीं हूं, और दूसरा ये कि अगर हैं तो क्या होगा। देखिए साहब, एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, आप सड़क पे जा रहे थे, कहीं मारपीट हो गई, गुस्सा आ गया, आपने भी 2-4 धर दिए, उसने भी 2-4 धर दिए, और पुलिस आई, दोनों को पकड़ ले गई और जेल में डाल। अब जेल में अब आपको दोनों को समझ में आया, करे यार गलत हो गया, झगड़ा हो गया ऐसा वैसा, और थोड़ा बहुत आपने आपस में समझौता कर लिया, थोड़ा पुलिस ने डांटा पीटा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सजा हुई, 5-7 दिन अंदर रहे और छूट गए। या कोई किसी से छोटा मोटा अपराध हो गया, चोरी हो गई, कुछ गड़बड़ कर दी, किसी का पेमेंट नहीं चुकाई, जेल हो जाती है, छूट जाते हैं, पैसा चुका देते हैं, छूट जाते हैं, थोड़ी सजा पा जाते हैं, छूट जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, मतलब आजीवन कारावास भी जो होता है वो भी शायद 14 या 16 वर्ष का होता है, उसके बाद छूट जाते हैं। बहुत ही जघन्य अपराधियों को छोड़ दें तो बाकी सब अपने जीवन काल में जेल से छूट ही जाते हैं, चाहे 10 वर्ष अंदर रहना पड़े, उसके बाद छूट जाते हैं। लेकिन डायबिटीज की जेल में एक बार आप गए तो अब तक तो जानकारी में ज्यादा नहीं है कि कोई छूट जाता है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी किसी दवा का निर्माण नहीं किया है कि ये लीजिए, ये गोली लीजिए और डायबिटीज आपकी ठीक हो गई। हाँ, ऐसी गोलियां देखिए, और कई लोग मेरे को ये सब बोलते हैं, सर मुझे डायबिटीज थी, अब मैं दवाई ले रहा हूं, अब मैं ठीक हो गया, मेरा ब्लड शुगर, जैसे यही सज्जन जो 400 ब्लड शुगर था,
तो उनको इंसुलिन पर डाला गया, तो अगले हफ्ते 2-4 दिन बाद ही अब मैं उनसे लगातार संपर्क में रहता हूँ। अमित सर, एक एक इसमें मेरा सुझाव ये है सभी आरसीएम लीडर से, केवल अमित सर से ही बात नहीं मैं कर रहा हूँ, और सभी आरसीएम वर्कर से, कि जिनको भी डायबिटीज है और जांच हो गई है, भले वो आपका कोई प्रोडक्ट ना लें, आप लगातार उनके संपर्क में रहिए, उनका हालचाल पूछिए। तो आप आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बिजनेस करने का तरीका, वो आपका रास्ता खुल जाएगा। अब मैं जैसे उन सज्जन से लगातार संपर्क में हूँ, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम पे नहीं डाला डॉक्टर ने, उनको इंसुलिन पे डाल दिया, और वो बड़ी खुशी खुशी मुझे बता रहे कि साहब अब मेरी 200 हो गई है। मैंने उनको फिर समझाया, मैंने ये 200 हो नहीं गई है, इसको जबरदस्ती घसीट के 200 लाया गया है, और इंसुलिन का टीका लगाने के बाद भी वो 400 से 200 ही हुई है, और सामान्य स्तर 100 है। यानी कि अभी भी आपकी शक्कर इंसुलिन का टीका लगाने के बाद भी दुगनी है। क्या मेरे ये मित्र अब कभी भी डायबिटीज से निवृत्त हो सकेंगे, इस जेल से छूटेंगे? तो नहीं। इस जेल की दुख क्या है? देखिए, जेल में जैसे कई आजादियां छिन जाती हैं। अब इस जेल में यह है कि उन्होंने कल मेरे से साझा किया कि यार परसों मैं 10 बिस्किट खा गया क्रीम वाला। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन भेजा व्हाट्सएप चैट में, चैटिंग हो रही थी हमारी, कि भैया ऐसा मत किया करें आप सर, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला, सर 2 महीने से मैं परहेज कर रहा था, कल रहा नहीं गया, तो बिस्किट का पैकेट हाथ आ गया, पूरे 10 खा गए। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ आपको, सब लोग जितने मुझसे सुन रहे हैं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, बिल्कुल उनसे चर्चा में हूँ, चर्चारत हूँ। अब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप ऐसी हरकतें करेंगे तो जीवन भर अस्पतालों के चक्कर आपको लगाने हैं। अब इलाज तो आपको करना ही करना है, और समय से दवा लेनी लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि ऑलरेडी उनको एक बार हल्का फुल्का लकवा का अटैक आ चुका है, ऐसा उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो मैंने कहा ये वो हल्का अटैक था, आप बच गए, और आप पूर्णतः स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारे काम कर पा रहे हैं, ऊर्जा से काम कर रहे हैं। मैंने कहा अगर पुनः आया तो वो इतनी आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं, और आपका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि मैं अपना एक मित्र इस चक्कर में खो चुका हूं, क्योंकि उनको लकवा हुआ और हृदय रोगी बने, और उसके बाद अंततः कोविड के समय कोविड भी हुआ, और अंततः फिर कैंसर से मैं उनको खो बैठा हूं। तो मैं इस जिंदगी और मौत के बीच के रिश्ते को अच्छे से समझ गया हूं। आप भी आज समझ लें, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की रक्षा करें। और दूसरी बात, अगर दवाइयां लेके आपका शुगर का स्तर हम एक बार नीचे ले भी आए, तो जीवन भर आपको दवाइयां लेने की बाध्यता है। और दवाइयों की जो जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है आपकी ब्लड शुगर नीचे लाने की, वो सदैव एक सी नहीं रहती। जैसे कोई चीज आप थोड़ी सी खाएं तो शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ध्यान से सुन रहे हैं तो वो डायबिटीज से नहीं मरता है, इनमें से कोई ना कोई रोग उसको समेट के ले जाता है। जैसे आप इनमें कैंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन कैंसर जैसे रोगों का भी हमारे इन्हीं रोगों से संबंध है, मोटापे से संबंध है, डायबिटीज से संबंध है। पर लेकिन जो मुख्य रोग हैं वो हृदय रोग है, जो डायबिटीज के मरीजों को समेट के ले जाता है। और जब तक जीवित रहते हैं तो भी कमजोरी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि नसें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। तो जैसे मैंने उन सज्जन से प्रश्न पूछा था, क्या आपका ब्लड शुगर बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि मेरे ये बाजू, दाएं बाजू में, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, मेरे दाएं बाजू में झुंझुनाहट रहती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी शक्ति कम हो गई। एक और केस में आपको बताता हूँ, जब ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, अब वो महिला केवल 50 वर्ष की है, कोई बहुत अधिक उम्र नहीं, मुझसे 9 वर्ष छोटी हैं, लेकिन अब वो ठीक से चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, ज्यादा 5-10 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं रह पाती, पांव में, टांगों में शक्ति नहीं बची है। ये शक्ति क्यों नहीं बची है? क्योंकि डायबिटीज ने पांव की नसों को और उनकी टांगों की रक्त वाहिनियों को क्षति की है, जिससे उनकी टांगों की शक्ति घट गई है। तो वो 10-12 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती है, और एक आंख भी प्रभावित हो चुकी है। तो अभी भी मैंने उनके पुत्र को, जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो उनको मैंने बहुत चेताया है। मैंने कहा भाई अपनी माँ का इलाज कराइए, निरंतर कराइए। और मैं आपको फिर भी बताऊं, इलाज के बावजूद भी उनका ब्लड शक्कर जो है वो नियंत्रित करना कठिन हो रहा है। 3 इंसुलिन इंजेक्शन के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रही। तो ये बहुत आप समझ लीजिए। इसलिए सबसे पहली बात, ऐसी गंभीर रोगों की बात ही करने में सुबह सुबह अच्छा नहीं लग रहा है। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता है कि हमें डायबिटीज नहीं होने देना है। अगर आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, इस समय करीबन हम 400 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जीवन का हमारा पहला लक्ष्य, और अगर आप 30 के ऊपर हो गए हैं, विशेषता, हालांकि डायबिटीज आजकल 30 से नीचे वालों को भी पकड़ रही है, छोड़ नहीं रही है। अगर आप 30 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं, तो विशेषता
हर 6 महीने में अपने रक्त की जांच कराना ना भूलें। एक छोटा सा 20, 40, 50 रुपए का आपका टेस्ट होगा। एक बूंद खून लेके वो आपको बता देंगे कि आपको शुगर है कि थोड़ी बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई। अगर आपने पिछले कई वर्षों से जांच नहीं कराई है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जरूर ये जांच करा लें। इसमें ज्यादा कोई खर्च नहीं होता है। 40-50 रुपए लेंगे आपसे कोई भी नजदीक की लैब। कितना भी आपको तकलीफ होती हो, एक केवल केवल एक हल्का सा प्रिक होता है, एक बूंद खून लेके वो आपको तुरंत बता देते हैं कि आपकी शक्कर कितनी है। और अगर ट्रेडिशनल टेस्ट होता है तो भी 2 घंटे बाद तो बता ही देते हैं। तो उठिए साहब। अच्छा, किन लोगों को आज ही जांच कराना है जो मेरे साथ इस समय जुड़े हैं? 405-6 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, जैसे ये जो सज्जन हैं जिनको 400 ब्लड शुगर थी, वो मुझसे चर्चा करते बोले, जब पहली बार मैंने उनको बोला ब्लड 400 ब्लड शुगर का पर्चा लेके आए, मैंने कहा साहब उठिए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। बोले हाँ, 2-4 वर्ष पहले इलाज कराया था, जब हल्का सा लकवा का अटैक आया था, उन्होंने दवा लिख दी, वो मैं आज तक खाते जा रहा हूँ। मैंने उसके बाद कभी दिखाने गए? बोले नहीं दिखाने गए। अरे मैंने कहा ऐसा मत करो। आप देखिए वो 400 ब्लड शुगर दवा लेने के बावजूद थी। समझ पा रहे हैं कितना गंभीर स्थिति है? अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप आज ही चेतिए। दृष्टि बहुत तेजी से, आईसाइट खराब हो रही है, बहुत ज्यादा थकान होती है, महिलाएं हैं, आप महिला हैं और बार बार पेशाब की संक्रमण हो जाता है, मतलब आपको बार बार जनाना तकलीफ हो रही है, त्वचा कुछ काली पड़ रही है, किसी जगह पे आपके शरीर में त्वचा थोड़ा बदरंग हो रही है, जरूर जांच कराइए सर। बार बार उन सज्जन को रात भर पेशाब आता है, बोले यार रात भर परेशान। मैंने कहा आप रात में इतना खाते क्यों? मुझसे बोल रहे थे मैंने दिन में तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, रात को ही खाता हूँ। मैंने रात में तरह खाते क्यों हो भाई? बोले सर नींद खुल जाती है। नींद क्यों खुल जाती है? बोले 8-10 बार पेशाब जाता हूँ। अब ये समस्या, उनको उस चीज को समझे नहीं कि शरीर डायबिटीज की गुहार कर रहा है, और उल्टा उन्होंने क्या किया कि जितनी बार नींद खुलती थी तो रेफ्रिजरेटर में जाके कुछ खा के आ जाते। अब आप समझिए जितने लोग आप मेरे से जुड़ रहे हैं, तो और अपने सामने समस्या उन्होंने विकट कर ली और अंततः ब्लड शुगर 400 पहुंच गई, मतलब जीवन को खतरा हो। प्यास अधिक लगना, आपका वजन गिर जाए। जैसे क्या हुआ, कोविड के दिनों में मैं घर पे रहा, व्यायाम बढ़ गया, योग का समय मिल गया तो योग भी बढ़ गया, सैर भी बढ़ गई, अपनी छत पे सैर करता था, प्रोटीन खाता था, तो 5-6 किलो वजन घट गया। मैंने लाख बताया, अपने डॉक्टर मित्र हैं उनसे पूछा, बोले यार 5-6 किलो वजन घट गया है 2-3 महीने में, ऐसा अच्छा नहीं है, तुम जाके जांच कराओ। नहीं माने तो पूरी बॉडी की, हालांकि उस समय कोविड फैला था, फिर भी उनकी जिद पे मैंने फुल बॉडी जांच कराई। तो उस जांच में कुछ निकला नहीं, लेकिन वो घबराए इसलिए थे कि वजन में कमी ज्यादातर डायबिटीज रोग का कारण होती है, मतलब कारण होती है। तो किन लोगों को ज्यादा खतरा है? अगर आपके परिवार में आपके भाई, आपके पिता, आपकी बहन, आपकी माता, आपके दादा दादी या किसी भी ब्लड रिलेशन को डायबिटीज है, पारिवारिक इतिहास है, तो आपको हर 6 महीने में जांच कराना आवश्यक है। अगर आप भी ज्यादातर सामान्य भारतीयों की तरह कोई व्यायाम नहीं करते, आप सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, घर के बाहर ही आपका वाहन खड़े रहता है, या तो बाइक या जो भी आपका साधन है, स्कूटर है, कार है, आप उसी से दफ्तर या दुकान या जहां जाना होता है जाते हैं, विशेष कोई व्यायाम नहीं करते हैं, ऑफिस जाके दुकान जाके बैठ जाते हैं, या खड़े वहीं पे कुछ छोटा मोटा काम दफ्तर का निपटाना वो सब होता है, दिन निकल जाता है, शाम को अपने वाहन से घर आ जाते हैं, रात को खाना खा के टेलीविजन देख के सो जाते हैं, तो आप भी उन करोड़ों भारतीयों में हैं जो नियमित व्यायाम नहीं करते। तो आपको बहुत खतरा है। अगर आपका खाना भी अस्वास्थ्यकारी है, थोड़ा पेट निकल आया है, वजन ज्यादा है, तो ये लिस्ट काफी हो गई। तो इसका मतलब आपको, अगर ये सारे ही हैं, तो आपको हर 3 महीने में अपने ब्लड शुगर की जांच अवश्य कराना ही चाहिए। देखिए साहब, शर्करा बढ़ती क्यों है? अब ये एक फोटो अगर आप समझ गए तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारी ब्लड शुगर आखिर बढ़ती क्यों है। ये मैं 2-1 बार आराम से एक्सप्लेन करता हूं, इसको आराम से समझ लीजिए। इसके बाद जीवन भर आपको डायबिटीज क्यों होती है का सवाल पूछने की शायद आवश्यकता नहीं रहे। मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूं, ये 2-4 स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा ब्लड शुगर बढ़ती। पहले हम समझते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रित कैसे होती है। जो भी आप खाते हैं, अगर आप में से कोई लोग चाय या बिस्किट खा के या रस खा के या कुछ खा के ये सेशन देखने बैठे हैं, तो जो आपने खाया वो आपके पेट में गया। जो भी खाया आपने, कल खाया था तो कल पेट में गया था, और पेट में गया तो वो शरीर
आते स्टमक से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगर आपने मीठी चाय पी है तो स्टमक से ही वो चाय में घुली शक्कर आपके शरीर में अवशोषित होनी शुरू हो जाएगी, यानी आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कुछ रोटी खाई है, बिस्किट खाया है, तो वो पचना शुरू हो जाएगा। स्टमक से पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। आप जब दांतों से चबाते हैं, लार उसमें मिलती है, थूक उसमें मिलती है, तो मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। स्टमक तक पहुंचते पहुंचते इस भोजन से कुछ शक्कर छूटनी शुरू हो जाती है, नहीं तो आंतों में जाके पच जाता है। आपने रोटी खाई है, आपने चावल खाया है, देखिए हमारा 70% आहार तो रोटी या चावल ही है। आप बोलेंगे नहीं साहब मैंने चावल नहीं खाया, मैंने तो इडली खाई है, तो इडली भी चावल से बनी है। डोसा खाया है, वो भी चावल से बना है। आपने पराठा खाया है, वो भी आटे से बना है। आपने समोसा खाया है, वो तो मैदे से बना है, और भी निकृष्ट पदार्थ है। मतलब लिया तो आटा ही था, उसको बारीक पीस लिया, मैदा बना लिया, या तो चावल से पीस के बना लिया, या आटा गेहूं पीस के बना लिया। हमारा 70% आहार तो गेहूं और चावल ही है ना। और नहीं तो फिर आलू की सब्जी खा ली, कोई भी सब्जी ली उसमें बहुत भरपूर आलू मिला लिया। फल के नाम पे केले खा लिए, सब शक्कर में ही तब्दील होते हैं हमारे शरीर में जाके। अब आंतों में जाके, स्टमक में जाके जब शक्कर बन गई, तो ये कहाँ जाएगी? ये शक्कर खून खून की नलियां इनको अवशोषित कर लेती हैं, जिन्होंने आपकी आंतों को और आपके आमाशय यानी स्टमक को घेरा हुआ। यानी कि ये शक्कर, आप मान लीजिए कि ये नीले रंग के कण आप समझ लीजिए, मान लीजिए शक्कर के हैं, और ये शक्कर अब अवशोषित होकर आपके रक्त में पहुंच गई। साहब आपने जो भी खाया आपके रक्त में पहुंच गई, ठीक है। इसी समय अब आप देखिए, पहले ये समझिए कि ये शक्कर रक्त में पहुंच गई, इसको क्यों पहुंचाया शरीर ने रक्त में? आखिर कोई तो कारण है ना। मतलब हमारा शरीर तो हर चीज निर्धारण है, किसी ने तो हमारे शरीर का निर्माण किया है, जो भी शक्ति है उसने समझ के बनाया। क्योंकि ये शक्कर मेरी मांसपेशियों को चाहिए। अगर जैसे मैं सुबह उठा हूं, नहाया हूं, धोया हूं, निवृत्त हुआ हूं, है ना, टॉयलेट गया हूं, या मैं बाहर जाकर के कुछ काम करके आया हूं, या मैंने कपड़े बदले हैं, तो यानी मैंने जो जो शक्ति खर्च की है, मैं इस समय बोल रहा हूं निरंतर 1 घंटे से, तो ये जो मेरी मांसपेशियों को, ये मेरे हाथों को हमने सेशन किया, हमने न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज बोला, ये सब जो हमने हाथ पे मांसपेशियां हिलाई, सुनिएगा सिद्धेश्वर जी, इन सब क्रियाओं के लिए मेरी मांसपेशियों को चाहिए शक्कर। बिना उसके मैं हाथ ऊंचा नहीं कर सकता। अगर आपके रक्त में शक्कर नहीं होती तो आप मेरी बात नहीं सुन सकते थे, क्योंकि आपका मस्तिष्क इस समय भी शक्कर का इस्तेमाल कर रहा है। बिना शक्कर के इस्तेमाल के आप ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को शुगर के अलावा कोई और एनर्जी का सोर्स नहीं चलता है ना। कुछ भी खाएंगे वो बॉडी उसको शक्कर बनाएगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी, तभी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, तभी आप समझ पा रहे हैं, सोच समझ पा रहे हैं। यानी शक्कर मांसपेशियों में पहुंचनी चाहिए रक्त से, शक्कर आंखों में पहुंचनी चाहिए, शक्कर दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, लिवर में पहुंचनी चाहिए। वो इसको इसको स्टोर कर लेता है कि भैया जैसे अब मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैं रात को जो भोजन किया था उसके बाद अभी इतनी सुबह खाना नहीं चाहिए। रात के खाने और सुबह के नाश्ते में कम से कम 14 घंटे का अंतर रखना चाहिए, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। रात को 9 बजे खाना खा पाया मैं देर से, तो अभी कुछ नहीं खाया है। मैं 10:30 के पहले कुछ नाश्ता नहीं करने वाला हूं। मुझे 14 घंटे का अपना वो रखना ही रखना। क्यों रखना बताऊंगा। तो अब ये शक्कर रक्त से जाएगी कैसे मांसपेशी? इसके लिए इसको एक साथी की जरूरत है, ये अकेली नहीं जाएगी। आप समझ लीजिए, इस शक्कर को कोई मांसपेशी अपने घर में घुसने नहीं देगी। वो बोलेंगे भैया साथ में इंसुलिन को लेके आओ। इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन एक हार्मोन है यादव साहब। ये हार्मोन हमारा पेनक्रियाज बनाता है। छोटा सा ये पेनक्रियाज, जो छोटी सी ग्रंथि है, ये जो स्टमक के पीछे छुपी है, ये पेनक्रियाज यहां से इंसुलिन का निर्माण करता है। मैं अब जैसे आप कुछ खा रहे हैं जैसे मान लीजिए, तो हमारा पेनक्रियास उसी समय सजग हो जाता है कि भैया अब ये खा रहे हैं, यानी कि अब ये पदार्थ पेट में आने वाला है और ये पचने वाला है और इससे शक्कर छूटने वाली है, चलो भैया इंसुलिन छोड़ो। ये इंसुलिन बना के रखता है और एन वक्त पर ये इंसुलिन का प्रवाह कर देता है। और चूंकि पेनक्रियास की कोई नली से तो ये छूट नहीं रहा है, पेनक्रियास की नली से एंजाइम छूटते हैं, पर ये सीधा सीधा रक्त में इंसुलिन को छोड़ देता है। अब इधर से आई, पेट से आई, आंतों से आई शक्कर और पेनक्रियास से आई इंसुलिन। अब ये जोड़ी मिलके जब मांसपेशियों के पास पहुंचती है, ये बहुत समझने वाली बात है, तो इंसुलिन मांसपेशियों का दरवाजा खटखटाती है, साहब दरवाजा खोलिए।
आपके लिए ग्लूकोज लेके आया हूं। जैसे कोई आपने कहीं से खाना मंगवा लिया, आपने कोई चीज किसी नेट पे ऑर्डर करके मंगवा ली, तो वो दरवाजे पे आके आपकी घंटी देते हैं कि साहब दरवाजा खोलिए, आपका सामान लेके आए। तो यादव साहब, इंसुलिन दरवाजा खटखटाती है और मांसपेशियां दरवाजा खोल देती हैं और शक्कर उसमें चली जाती है, तो आप डायमंड हो जाते हो, क्योंकि आपके शक्कर का स्तर नॉर्मल हो जाता है। अन्यथा फिर आप सामान्य भारतीय हो जाते हो, शक्कर का स्तर सामान्य से बढ़ जाता है। समझ रहे हैं अविनाश जी? चलिए, तो अगली स्लाइड से समझते हैं। फिर आखिरी गड़बड़ कहां होती है? भाई ये तो बहुत बढ़िया है, शक्कर तो जितनी हमने खाई, या अभी आप अगर नाश्ता कर रहे हैं मेरी बात सुनते सुनते, तो वो तो पच जाएगी और उसको इंसुलिन जो है मांसपेशियों में घुसा देगी। फिर समस्या क्या है? 4 कारणों से आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज होती है, आराम से समझ लीजिए और जीवन भर बिल्कुल मुक्त रहिए। पहला कारण, पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो किसी कारण से नष्ट हो जाएं, पूरी तरह नष्ट हो गई, है ना। जैसे आप कैसे उदाहरण दूं कि जैसे किसी व्यक्ति के वो शादीशुदा थे लेकिन अब उनकी पत्नी नहीं रही, तो अब उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा साहब? उनको तो बाहर से खाना है, घर में खाना बनाने वाली ही नहीं रही। तो यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो गई पूर्णतः, वो उसको हम मदद नहीं कर पाएंगे। उसको एकमात्र एक ही रास्ते से वो जी सकता है कि उसको इंसुलिन के बाहर से टीके दिए जाएं, क्योंकि अभी तक इंसुलिन की गोलियां नहीं बन पाई हैं। अगर इंसुलिन की गोली बना के आपको दूं तो आपके पेट में नष्ट हो जाती है, अवशोषित होकर रक्त तक नहीं पहुंच पाती। तो एकमात्र एक ही रास्ता है कि आप उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दें। और देखिए, मेरे पास एक ऐसा जानकारी मेरे एक परिचित मिले जिनके 4 वर्ष के बच्चे को 600 ब्लड शुगर था। तो वो क्यों होगा 600? इसलिए होगा क्योंकि उस बच्चे के पैनक्रियास की पूरी जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो गई या नष्ट होने की प्रक्रिया में है। तो उसको हम अब नहीं बचा पाएंगे, उसको पूरी जिंदगी उस बच्चे को इंसुलिन का टीका लेना है और अपनी रक्षा करना है। लेकिन फिर भी उनको मैंने न्यूट्रीचार्ज डीएचए पे डाला है और उनको थोड़ा दूध हल्दी पिलाने बोला, कलौंजी का तेल जो हम न्यूट्रीचार्ज एस5 में देने बोला। तो उस बच्चे की शक्कर 600 से 400 तक आ गई, यानी कि कुछ कोशिकाओं को डीएचए ने, कलौंजी के तेल यानी ब्लैक सीड ऑयल जो आपके न्यूट्रीचार्ज एस5 में आता है, और दूध हल्दी ने बचा लिया है। तो कुछ उसको थोड़ा सा, मैंने कहा अगर इसको जीवन भर दोगे तो शायद इंसुलिन की जरूरत तो इसको जीवन भर पड़ेगी, लेकिन शायद थोड़ी मात्रा कम में काम हो जाए। तो इतना तो होता है। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है? ये तो थोड़ा आनुवंशिक होता है, इसके कारण मालूम नहीं है हमें कि क्यों हमारा खुद का शरीर खुद की कोशिकाओं को नष्ट कर बैठता है। इसलिए ऐसे लोगों का तो अभी इलाज संभव नहीं है, इनको इंसुलिन इंजेक्शन ही दिए जाते हैं। लेकिन आपके लिए खुशी की यह बात है कि 99% लोगों को यह समस्या भारत में नहीं होती है। समस्या कुछ और ही है। चलिए, दूसरी समस्या कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है ना, लेकिन उसका उत्पादन घट गया है। जितनी आप, जैसे आप 4 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी को पचाने के लिए और उसकी शक्कर को पूर्णता, रक्त से पूर्णता तो नहीं, मतलब उचित मात्रा में रक्त से निकाल के मांसपेशियों तक पहुंचाने के लिए मान लीजिए 100 यूनिट अगर इंसुलिन बनना थी, लेकिन आपका पैनक्रियास केवल 50 या 60 ही यूनिट इंसुलिन बना पाया, तो उतनी ही शक्कर आपकी मांसपेशियों में जाएगी, बाकी आपके रक्त में रह जाएगी। तो आपकी जब जांच होगी तो ब्लड शुगर बढ़ी हुई मिलेगी। यानी कि अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ये कारण है कि कुछ पैनक्रियास की कोशिकाएं अब इंसुलिन कम बना रही है। अच्छा, अब आप बताइए, आप कम काम कब करते हैं? जब आप थक जाते हैं या आप चोटिल हो जाते हैं, तभी तो आप कम काम करते हैं। जैसे आपको आज भूख लगी है, लेकिन आपकी श्रीमती जी बोलती हैं आज देखो सुनो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा करो, ये दूध रखा है आप वो पी लीजिए, या आप ऐसा करिए फल खा लीजिए, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि या तो पैनक्रियास की बीटा कोशिकाएं चोटिल हो चुकी हैं, उनको चोट पड़ी है,
या वो थक गई हैं, जैसे कभी वो बहुत थक गई हैं, आज दिन भर घर में बहुत काम रहा, मेहमान आए, कपड़े धोए, सारा घर साफ किया, कुछ भी ऐसा, वो बहुत थक गई हैं, नहीं बना पा रही हैं, तो वो आपको बोलती हैं चलिए वो थोड़ा बहुत पड़ा है पहले का, वो आप खा लीजिए, अभी आज इसी से गुजारा कर लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, आज मैं नहीं बना पाऊँ। तो वो बनाया है, थोड़ा सा इंतजाम किया है, लेकिन पूरा नहीं है, तो आप थोड़ी भूख के साथ आज आपको सोना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि हम दिन भर खाते हैं। इस समय भी मेरे सेशन में भी हम में से कई लोग खा रहे हैं। अच्छा, अभी भी खा रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी खाया था, सेशन के बाद भी शायद एक कप चाय पी लेंगे, उसके 2 घंटे बाद कुछ नाश्ता कर लेंगे, उसके 2 घंटे बाद हम खाना खा लेंगे, उसके 2 घंटे बाद किसी मित्र के साथ बाहर जाके कचौरी, समोसे, कुछ हलवा खाएंगे, उसके 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लेंगे। दिन भर जो हम खाते रहते हैं, तो क्या होता होगा आप सोचिए, शरीर में क्या होता होगा। अब आपने सुबह सुबह उठे, एक बेड में ही चाय पी ली, अब चाय में शक्कर थी, शक्कर को लेकर इंसुलिन को जाना पड़ा कि ले भैया सुबह सुबह 7 बजे शक्कर आ गई, 8 बजते बजते आपको नाश्ता मिल गया, तो आपने वो भी खा लिया, तो अभी अभी इंसुलिन बेचारी बैठी थी, फिर रिलीज हो गई, फिर वो इंसुलिन उसको ग्लूकोज को लेके पहुंच गई, अरे 8 बजे फिर मांसपेशी ने कहा अभी तो 7 बजे लाए थे, बोले 8 बजे फिर लाए हूं, इसने नाश्ता कर लिया है, फिर 10 बजे फिर लाया हूं, अब इसने एक दोस्त के साथ में कुछ खा लिया है, फिर 12 बजे फिर लाया हूं, ये बाहर गए थे, इन्होंने समोसा खा लिया है, फिर 2 बजे इन्होंने खाना खा लिया है, फिर 3 बजे की चाय पी ली है, फिर 5 बजे की कचौरी हो गई। देखिए साहब, मैं नहीं जानता हूं आपका शहर कौन सा है, लेकिन मैं जिस शहर से ये सेशन इस समय ले रहा हूं, वहां तो ऐसी ही प्रथा है साहब, दिन भर कुछ ना कुछ हम खाया करते हैं। ये प्रदेश प्रसिद्ध है, भैया आपको भूखा तो नहीं हम रहने देंगे, मतलब वो दरवाजा बंद ही नहीं करता। अब आप सोचिए तो सही, मास्क आप अपने ऐसा करिए, आज आप अपने घर से निकलिए और अगल बगल के किसी पड़ोसी के घर पे जाके एक बार दरवाजा खटखटाइए, सुबह सुबह तो बहुत खुश हो जाएगा, आइए आइए सर, आइए आइए अमित सर, आइए आइए यादव साहब, आइए आप बैठिए चाय पीजिए। अच्छा, आप 1 घंटे बाद फिर पहुंच जाइए, 2 घंटे बाद फिर पहुंच जाइए, 4 घंटे बाद फिर चले जाइए, अरे रात होते होते तो वो कहेगा साहब कुछ इलाज करवाइए अपना, क्या हो गया आपको, घड़ी घड़ी क्यों आ रहे हैं। लेकिन यही काम हम अपने शरीर में कर रहे हैं, हम हर 2 घंटे में कुछ खाते हैं। देखिए साहब, एक बात समझिए कि आपने देखा होगा कि कोई सड़क टूट जाती है तो उसकी मरम्मत करने के लिए क्या करते हैं, बेचारी सरकार मदद, दिन भर कोई ना कोई उस पर साइकिल लेके स्कूटर लेके जाया करता है, तो रात को मरम्मत करते हैं कि भैया कुछ तो रोको, ट्रैफिक रोको, जब ही तो मरम्मत करेंगे। ऐसे ही आपका शरीर है, दिन भर खाया कीजिए तो शरीर अपनी मरम्मत नहीं कर पाता है, ग्रंथियों को आराम नहीं मिल पाता है, इसलिए अपना मुंह दिन में 3-4 बार ही खोलना चाहिए। आप चाय ले लीजिए, साथ में जो नाश्ता लेना ले लीजिए, और उसके बाद फिर 2-3-4 घंटे तो उसको आराम दीजिए, शरीर को। खा लिया आपने, मिल गया आपको, अब हर घड़ी खाने का जो आपका रास्ता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म दे रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन बन रही है, लेकिन मांसपेशियां उसको घास नहीं डाल रही, उससे प्रभावित नहीं हो रही। बोले तू आया है, मैं क्या करूं, हर 2 घंटे में आ जाता है, फिर ग्लूकोज लाया, नहीं चाहिए ले जाओ। जैसे और 2 घंटे में अगर आपके घर के अंदर चाय बन के हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में आपके पास लाए, आप 2-4 बार पी लेंगे, फिर 5वें बनने बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे ही मांसपेशियां इंसुलिन को नकार रही है ना। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही भारत की समस्या है और यही इसका इलाज है। सर्वप्रथम जो भी आपके डायबिटिक मित्र हैं, आपको खुद को ब्लड शुगर बढ़ी है, तो पहली पहली सलाह उनके लिए यही है। और विशेषता आप देखिए, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये स्टेट्स तो मैंने जानता हूं कि हमारा मुंह हम खाली रख ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे, कुछ ना कुछ तो हम पिएंगे। तो ये समस्या बड़ी विकट समस्या है, इसी को सबसे पहले रोकना है, तभी वो कुछ ठीक हो पाएंगे। कि एक बार खा लिया तो अब 4 घंटे का विराम दे दीजिए, अब नहीं खाना, घड़ी घड़ी नहीं खाना, नहीं 2 मिनट बाद एक बिस्किट दिख गया वो खा लिया, 15 मिनट बाद कोई कहीं इधर उधर कोई और नमकीन दिख गया वो खा लिया, ये नहीं करना है, यही आपको रोग की तरफ ले जाएगा, ऐसा ना करें। और इससे क्या होता क्या है ये देखिए, अब आपके रक्त में क्या हो रहा है, देखिए धमाधम बैंड बज रहा है, या आपने, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा आहार बदल गया है। आज से 20 वर्ष पहले राजस्थान में किसी को भूख लगती थी तो वो बाजरे की रोटी खाता था, कहीं और किसी प्रदेश में ज्वार की रोटी खाता था, है ना। महाराष्ट्र में भूख लगती थी तो नाचनी, क्या बोलते हैं उसका एक और नाम मुझे याद, रागी,
रागी रागी की रोटी खाई जाती थी। ये सब मोटे अनाज थे साहब। अगर आपको बाजरे की रोटी मिलती है तो एक से दूसरी खाने में चेष्टा करनी पड़ती। मैंने इसकी ज्वार की रोटी किसी से रिक्वेस्ट करी, अमित सर मुझे खिलाइए, मेरे घर में अभी नहीं बन पा रहा है। तो वो एक रोटी लेके आए, पूरे ऑफिस में 4 लोगों ने हमने खाई। मतलब मैं तो उस दिन था नहीं, लेकिन बाकी 4 लोगों को एक एक टुकड़ा मिला, मैं अभी भी रह गया। तो अब आपके यहाँ जब ज्वार की रोटी बने मुझे जरूर आमंत्रित कर लीजिएगा, मैं आके बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा और खाऊंगा। देखिए साहब, अब ज्वार बाजरा आप खाते हैं तो क्या फायदा होता है कि वो पचता नहीं है जल्दी। एक तो आप खाएंगे तो आपका पेट भरा रहेगा 2 घंटे 2.5 घंटे तक, तो आपको भूख वैसे ही नहीं लगना है, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं जल्दी। दूसरा, जो चीज पचती नहीं है, आपने 2 खाया, एक बड़ी मुश्किल से आपने ज्वार या बाजरे की एक रोटी खाई तो दूसरी उतरती नहीं। और गेहूं की आप रोटी खाते हैं, मैदे के आप बिस्किट खाते हैं, तो वो सज्जन पूरा पैकेट खा गए, 10 बिस्किट खा गए फ्री में, है ना। समोसा आप खाते हैं, एक के बाद दूसरा खाने की इच्छा होती है। आप राजस्थान में मिर्ची वड़ा खाते हैं तो एक के बाद दूसरा खाने की इच्छा होती है। बिहार में आप कुछ और खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, कुछ भी और खाते हैं, तो जल्दी पचने वाली चीजें वो आप एक के बाद दूसरी खाने की चेष्टा करते हैं। आपको मैं मिठाई खिला दूं अविनाश जी, तो आप खा चुके हैं नाश्ता, उसके बाद भी आपकी खाने की इच्छा हो जाए। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, आप सोचिए, आपने बिस्किट खाया, चाय पी, एकदम से आपके ब्लड शुगर एकदम कूदा, एकदम उछला। फिर बड़ी मुश्किल से इंसुलिन उसको खींच खाच के नीचे लाई, चल रहे भैया इतना सारा आ गया, चल तेरे को मांसपेशियों को चाओ। फिर थोड़ी 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद डॉक्टर कपूर ने चाय पी ली, फिर कूद गया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको नीचे लाए। फिर उसके बाद मैदे वाला कुछ और समोसा खा लिया, फिर कूद गया। फिर 2 घंटे बाद गेहूं की रोटी खा ली, वो भी बारीक पिस वाली आटा, एकदम सफेद होना चाहिए हमारा आटा। गेहूं पीसने वाले के जाके जीवन भर हम यही बोलते रहे होंगे, मैं तो बोलता रहा हूँ साहब कि बारीक पीसो। अब नहीं बोलता हूँ साहब, अब बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मतलब पीस दे जैसे तेरे को पीसना, बल्कि थोड़ा मोटा ही पीस दे। तो घर में झगड़ा होता है, लेकिन उससे स्वस्थ रहेंगे, पेट साफ रहता है। तो ये जो रिफाइंड चीजें हम खाते हैं, इससे दिन भर धूम धड़ाम होती है अपने रक्त में। ये चढ़ गया फिर उतर गया, फिर चढ़ गया फिर उतर गया, और यही डायबिटीज को जन्म दे रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये डायबिटीज को जन्म दे रहा है। दिन भर कूदाकादी करते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 आपको मैं कर्व्स दिखा रहा हूं। ये व्यक्ति ने बाजरे की रोटी खाई है तो पचेगी, ये धीरे 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 शुगर थोड़ी सी चढ़ी, इंसुलिन आई, ये अपना ले गई। 3-4 घंटे तक आपको भूखी नहीं लगी तो दोबारा आपने कुछ खाया नहीं, शांति है। एक सड़क से 10-20 गाड़ियां गुजर गई, उसके बाद उस सड़क पे शांति है। वो सड़क कभी नहीं टूटेगी विकास, कभी नहीं टूटने वाली। और ये दूसरी सड़क है, दे धड़ाधड़, बिल्कुल ये इधर से उधर से, बिल्कुल जैसे हमारे शहरों में चलता है ना। पटना में निकलिए आप, जरा निकलिए, जरा पंजाब के अंदर जलंधर की सड़कों में निकलिए साहब आप, है ना। लुधियाना में जाइए आप, दे धड़ाधड़ इधर से उधर से। इंदौर में आइए साहब, आप किसी चौराहे पे देखिए, ऐसा लगता है कि सभी लोगों को घर वालियों ने बाहर निकाल दिया कि जाओ सब चौराहे पे अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाओ और वहां धक्का मुक्की करो। बिल्कुल ऐसा है, अपने रक्त में दिन भर मारापीटी चलती है, और यही कारण है कि हम सबको डायबिटीज हो गई। अच्छा, इसको नापने का पक्का पक्का क्या माप है, क्योंकि बहुत बहस हो जाती है। वो मेरा मित्र मेरे से बहस कर रहा है, मेरी तो शक्कर 200 हो गई। अरे मैंने कहा पिताजी, शक्कर 200 नहीं हो गई, वो इंसुलिन उसको घसीट के नीचे ले आई, बाहर से जो इंजेक्शन दिया जा रहा है। शक्कर तो आपकी बढ़ी हुई। तो इस बहस का इलाज क्या है? मैंने कहा जाइए आप अपना ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c कहते हैं, इसकी जांच कराइए। और जिनको भी शुगर है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि 6 महीने में, 3 महीने में आप इसकी जांच एक बार जरूर करा लें। 100-200 रुपए 300 रुपए जरूर लगेंगे, बड़े शहर में हो सकता है और ज्यादा लग जाए, छोटे शहर में हो सकता है कम लग जाए। तो ये जांच करा लें। लेबोरेटरी जाएंगे तो थोड़े 50 रुपए कम लगेंगे, घर आके रक्त लेके जाएगा तो ज्यादा लेगा। और सामान्य स्तर इसका 5.5% होना चाहिए प्री डायबिटीज, और अगर 6.9 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है, और अगर आप 5.5 से ज्यादा है तो आप बधाई हो, प्री डायबिटीज है। बधाई तो नहीं, दुख की बात है कि प्री डायबिटीज है। तो ये पक्का पक्का टेस्ट रहता है, और इसमें आज आप भूखे हैं तो शुगर नीचे आ गई, आपने 2 गोली ज्यादा खा ली तो शुगर नीचे आ गई, इस टेस्ट को कोई असर नहीं पड़ता। ये पिछले 3 महीने की आपकी औसत शक्कर का लेवल बता देता है। क्यों? आखिर है क्या ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन? जब शक्कर हद से ज्यादा आपके रक्त में बढ़ जाती है तो वो आपकी रक्त की कोशिकाओं में घुस जाती है, रेड ब्लड सेल्स, जिनके कारण आपका रक्त लाल दिखाई देता है, उनमें चली जाती है, और हीमोग्लोबिन, जिसका काम ऑक्सीजन ले जाना है, उस हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। और ये चिपकी हुई जो ग्लूकोज है, ये हीमोग्लोबिन को ग्लाइको हीमोग्लोबिन बना देती है, और उसी को हम नाप रहे हैं।
ये आपके रक्त में भी मिलेगी, मेरे रक्त में भी मिलेगी, लेकिन अगर ये सिर्फ 5% या 4.5% है या 3% है या 5.5% तक भी है तो आपकी स्थिति सामान्य है। ये 5.6% भी हो गई तो आप प्री डायबिटिक। और इस समय 515 लोग जुड़े हुए हैं, पक्का पक्का हम में से कम 100 लोगों की ये शक्कर 5.5% से ज्यादा है, पक्का गारंटी से। तो फिर कैसे जानूं कि मेरा तो नहीं है कहीं? चलिए मैं आपको अब यही समझाने लिए जाता हूं, और कैसे बचाव करूं, है ना, ये बताता हूं अभी आपको। पहले तो ये जानिए कि बचें कैसे। सबसे पहले देखिए, अभी तक आपको केवल बोलता रहा हूं, खुद भी नहीं करता रहा, लेकिन अब सीढ़ी चढ़ने के लिए मैं बहुत गंभीर हूं। हर मीटिंग में बताता हूं कि साहब मेरे को जहां मौका मिलता है मैं सीढ़ी से ही चढ़ता हूं, मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। 4 माले जाना हो, 5 माले जाना हो, 6 माले जाना हो, 7 माले जाना हो, जहां तक हो सके मैं लिफ्ट का इस्तेमाल से बचता हूं। मैं अभी गोवा मीटिंग में भी गया था, वहाँ खूब मतलब प्रोग्राम चलता है, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उस होटल में भी अगर उसकी सीढ़ियों में घूमता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया होगा तो मैं ही था। 1 मंजिल नीचे जाने के लिए भी सभी लोग लगे हुए हैं लिफ्ट की लाइन में, 1 मंजिल ऊपर जाना है, ऊपर वाले मित्र को मिलने जाना है तो भी लिफ्ट की लाइन में लगे हैं, लेकिन मैंने सीढ़ियां ढूंढ ली साहब, और मैं सीढ़ियों से ही नीचे ऊपर जा रहा था। सिर्फ जब मैं जाने लगा ना छोड़ के, तो मैं जल्दी में था, तो एक बार मैंने फिर वो लिफ्ट मुझे लेना पड़ गई, क्योंकि मेरे को ऊपर से जाके सामान लेके आके फ्लाइट पकड़ना थी। अंततः आपको सीढ़ियां चढ़नी है। क्यों चढ़ूं मैं सीढ़ियां? डॉक्टर कपूर कह रहे हैं इसलिए चढ़ जाऊं, इतनी तकलीफ होती है। क्योंकि देखिए, ये जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो कौन सी मांसपेशियों को व्यायाम दे रहे हैं? अपनी टांगों की मांसपेशियों, जो आपके शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी। समझिएगा इसको नंद कुमार जी, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी टांगों की मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है। समझ पा रहे हैं अमित सर? ये जब मांसपेशियां, सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों को जब व्यायाम मिलता है तो ये सक्रिय हो जाती हैं और रक्त से शक्कर खींच लेती हैं। क्योंकि अब देखिए, आप मान लीजिए 70 किलो के हैं, मैं 67 किलो का हूं, मेरे एक मित्र 70 किलो के हैं, और वो जो मित्र एक दूसरे मेरे ऑफिस में सज्जन मिलने आए वो 111 किलो के। अब जब आप 70, 80, 100 किलो को उठा के सीढ़ी चढ़ रहे हो तो जो व्यायाम कर रहे हो, एक तो मांसपेशियों को व्यायाम मिल रहा है, दूसरा ये मांसपेशियां ये इतना मेहनत का काम करने के लिए शक्कर खींच लेती हैं, और आपकी रक्त की शर्करा कभी भी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। अगर आप अभी तक डायबिटिक नहीं है और अगर आपने रोज 250 सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर लिया, आप इसका अभ्यास कर लिया, तो आपको जीवन भर डायबिटीज होने की संभावना बहुत घट जाएगी। असंभव तो नहीं है, पर बहुत 99% आप बचे रहेंगे। और अगर अभी तक, और अगर आपके परिवार में डायबिटीज है तो साहब आज से लिफ्ट मैन से मित्रता छोड़ दीजिए, उनको लिफ्ट के बाहर ही मिलिए, लिफ्ट में नीचे भले चले जाइए। आप 4थे माले पे रहते हैं, आप 7वें माले पे रहते हैं, और कई कुछ लोग बंबई से जुड़े हैं तो वो मेरे को गाली देंगे, भैया मैं 18वें माले पे रहता हूँ, क्या करूं? देखिए, कम से कम इतना तो करिए कि नीचे जब आइए, पहुंचिए तो जितना आपसे बन पड़े, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला तो चढ़ जाओ, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। मेरे भाई चढ़िए, सीढ़ियां चढ़िए, 250 सीढ़ियां चढ़िए। क्या डॉक्टर कपूर चढ़ रहे हैं? जी नहीं, डॉक्टर कपूर अभी 160, 170 सीढ़ी तक पहुंचे, है ना। मेरा 8 मंजिल का औसत आ चुका है। 8 मंजिल तो मैं चढ़ता ही हूं, लेकिन कल भी मैं 8 मंजिल चढ़ा, लेकिन अभी 16-20 मंजिल में नहीं चढ़ पाया हूं, लेकिन प्रयास करके बढ़ा रहा हूं। और 6000 कदम जो यहाँ लिखे हैं, अगर आपकी शक्कर बढ़ी हुई है तो ये आपके लिए नहीं है, फिर आपको 10,000 चलने हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं चलते हैं तो प्लीज आज उठिए, धर्मपत्नी का हाथ पकड़िए और घूमने जाइए। दोनों लड़ते हुए जाइए, लड़ते हुए आइए भले से, लेकिन स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वापस आके वैसे भी 16 समझौता हो ही जाएगा। तो प्रोटीन और फाइबर का नियमित सेवन आपको डायबिटीज से बचाता है, क्योंकि जब आप मोटा अनाज खाते हैं, जब आप सलाद खाते हैं, है ना, जब आप कल्याण जी, जब आप बाजरे की रोटी खाते हैं या ज्वार की रोटी खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, या अगर गेहूं पे ही बहुत दिल आया हुआ है तो दलिया खाते हैं, या गेहूं को अंकुरित कर लेते हैं वो खाते हैं, दालों को अंकुरित कर लेते हैं वो खाते हैं, या मोटी दालें, साबुत दालें खाते हैं, तो फाइबर का सेवन करते हैं, फल खाते हैं तो फाइबर का सेवन करते हैं, और
प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, कम बढ़ता है, क्योंकि ये चीजें एकदम पचती नहीं है। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तो आज एक प्रोडाइट का सेशे प्लीज पानी में या दूध में घोल के पीजिए, 2-2.5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, तो मेरी बात पे आपको भरोसा है। और इसी प्रकार आप अपनी रक्त शर्करा को बचाए रख सकते हैं। तो अब इसको समराइज करते हैं कि खाना क्या है। ये जितनी चीजें दिख रही हैं साहब, लाल पीले फल, जितने प्रकार के फल, केवल आम के मौसम में आम ही मत खाइए साहब, है ना, फल से आते हैं, बेर आते हैं, जामुन आते हैं, कई फल आते हैं साहब। जो भी फल आपके प्रदेश में उगते हैं वो प्रकृति तभी उगाती है क्योंकि हमको उनकी जरूरत है साहब। अपना कल्याण चाहिए कल्याण जी, तो फल खाइए, जूस मत पीजिए, ठीक है यादव जी। और क्या नहीं खाना है, अब ये बहुत गड़बड़ वाली स्लाइड है, सभी लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, स्लाइड दिखाता हूं, और ये आपके घर में दिवाली में खूब आया था, मेरे घर में भी आया था, और मेरा 1-1.5 किलो वजन बढ़ा के चला गया। तो मैं भी स्वीट टूथ है, मिठाइयों से पीछे नहीं रह पाता हूं, फिर भी मैंने बहुत संयम रखा तो 1-1.5 किलो ही बढ़ा। मेरे कई मित्रों का 4-4 किलो वजन बढ़ गया, लेकिन अब ये अच्छी बात नहीं। और ये जो ब्रेड है, जो शायद कई लोगों ने आपने नाश्ते में या तो खाई है या अभी लेने जा रहे हैं, ये ब्रेड से नाता तोड़ दीजिए। अरे बिल्कुल छोड़ दूं क्या? अरे भैया हफ्ते में 1 बार खा लो, महीने में 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, बस। ऐसा नहीं है कि मैं तो रोज ही यही खाता हूं सब, क्योंकि ये मैदे से बनती है। बोले मैं तो आटा ब्रेड खाता हूं, अरे भैया वो भी रिफाइंड फ्लोर है ना, एकदम मोटे। दलिये से ब्रेड बनी देखिए करो, तो सीधा दलिया खा लो ना, क्या दिक्कत है? गेहूं ही खानी है ना तो दलिया खाइए। लेकिन ये मिठाइयां, ये कोल्ड ड्रिंक, है ना, ये जो आज बाहर जाकर के, आज संडे का दिन है, आपके प्रोग्राम बने हुए हैं कि आज जाएंगे वहां नूडल्स खाएंगे, तो ये सब मैदा है साहब। ये कभी कभार खाने की चीजें जरूर हो सकती हैं, स्वाद लीजिए, इनका आनंद लीजिए, लेकिन इनको अपना आहार मत बना लीजिए। आनंद और आहार का अंतर जानिए। जैसे कुछ लोगों के साथ आप कभी कभार मिलके हंसी ठट्टा कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ जीवन साथी नहीं बना लेते, उनको अपने घर में नहीं ले आते। तो घर में किसको लाना है? आप बड़े एकदम नियंत्रित रहते हैं, भैया बाहर मिल लूंगा किसी के साथ, शादी ब्याह मीटिंग सभा में मिल लेते हैं आप, लेकिन घर नहीं ले आते। तो ये घर लाने की चीजें नहीं। और अंत में ये बात आती है कि न्यूट्रीचार्ज क्या कर रहा है, आरसीएम क्या कर रहा है। न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम ऐसी जड़ियों का मिश्रण आपके लिए लेके आया है, ऐसी प्राकृतिक हर्ब्स हैं। मतलब आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम की टैबलेट चबाएंगे ना, तो बरिया जी इसके अंदर ऐसी हर्ब्स हैं, मोमोर्टिका, चरणचिया, 12 जड़ियों का मिश्रण आपको टैबलेट से मिल जाएगा। मोमोर्टिका, चरणचिया, पाइपर लॉन्गम, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्र, एगल मार्मिलास, जिंजर, कितनी चीजें ऐसी हैं जो, और मैंगीफेरा इंडिका का पाउडर आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में मिलाया हुआ है। टेरोकार्पस मार्सुपियम, ये मरती हुई आपकी पैनक्रियाज की वो कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती हैं, को पुनर्जीवित करता है। अगर वो मरी नहीं है तो उनको बचाता है। तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये सब आपकी डायबिटीज से बचाव में मदद करती है। ये करती क्या है? सबसे पहला काम, जैसे आपने प्रोटीन लिया, प्रोडाइट पिया, या आपने कोई दाल उबाल के खा ली, उसमें ज्यादा छौंक नहीं लगाई, या आपने फल खाया, साबुत खाया, छिलके सहित भी खा सकते हैं कई फल। जैसे सेब का छिलका क्यों उतारते हैं लोग, मुझे आज तक समझ नहीं आया। साउथ इंडिया में तो मैंने देखा कई लोग आम भी छिलके को अच्छे से धो के छिलके सहित खाते हैं। आलू का छिलका भी कभी नहीं उतारना चाहिए, छिलके में फाइबर होता है साहब, और फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। कोकोआ भी आपका कोलेस्ट्रॉल घटाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट का सेवन करें, आपका कोलेस्ट्रॉल घटेगा। शुद्ध कॉफी जो बाजार में बिक रही है वो शुद्ध नहीं है, उसमें शिकोरी की मिलावट की जाती है ताकि उसकी कीमत कम रखी जा सके। शुद्ध कॉफी मिलती नहीं है। आपके ग्लाइसेम प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में शुद्ध कॉफी मिलाई गई है। तो आप कॉफी के शौकीन हैं तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी ले सकते हैं, बस उसकी गोली मत चबाइएगा। अब पहले ऐसा होता था कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट केवल टैबलेट नहीं मिलती थी या केवल पाउडर नहीं मिलता था। अब ऐसा सूचना आपके पीयूसी तक पहुंच चुकी है कि अगर आप चाहें तो केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर ले सकते हैं। तो उससे उसमें शुद्ध कॉफी मिली हुई है। अगर आपका हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है शुगर है, या आप डायबिटिक हैं
और लेकिन दवा ले रहे हैं, इसलिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट नहीं ले सकते कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट भी ले लेंगे, दवा भी ले लेंगे तो शक्कर बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी आपको मदद करेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन तो है, उसमें प्योर कॉफी तो है, उसके अंदर कोको तो है, उसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया भी है। तो ये विशेषता प्री डायबिटिक लोगों के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है साहब। ऐसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है, ना ही ये आपके बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपसे कंपीट करते हैं, प्रोटीन बेचते हैं, उनके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट नहीं है, इसके साथ में स्वीटनर फ्री मिलता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए पहले न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर की बात कर लें। इसमें डाइटरी फाइबर है, इसमें 64% प्रोटीन है। देखिए जो आज आपके पास न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, उसमें थोड़ी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, 75% है, इसमें 64 है, क्योंकि इसमें हमें बाकी जड़ियां भी मिलानी पड़ी हैं ताकि आपके ब्लड शक्कर के लिए हम कुछ काम कर सकें। ज्यादा शक्कर केवल पाउडर खाने से नहीं घटेगी, लेकिन यह है कि थोड़ा धीमे एब्जॉर्ब होगी, तो आपको कुछ मदद तो ये पाउडर भी दे सकता है। आप डायबिटिक हैं और दवाई ले रहे हैं, दवाई नहीं छोड़ सकते, उस पर निर्भर हैं, तो कम से कम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का सेवन तो करें। ये दवा नहीं है, इसके लिए डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अकेला आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसमें दालचीनी है साहब, जो आपकी किचन में भी मिलती है। इसमें केवल एकमात्र गार्सिनिया कंबोजिया ऐसा है जो आपकी थोड़ी भूख घटाएगा, थोड़ी शक्कर की जो अवशोषण की गति है उस पर नियंत्रण करेगा, तो आपको मदद करेगा। लेकिन कोई भी इनमें ऐसी चीज नहीं, डाइटरी फाइबर है, एंजाइम है, कोको है, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो आपको बहुत तेजी से ब्लड शुगर घटा दे, तो आपको समस्या नहीं है। तो आप डायबिटिक हैं, दवा नहीं छोड़ सकते हैं, तो कम से कम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर का सेवन जरूर करें। आपका कोई परिचित है, आपका कोई मित्र, अब जैसे वो जो इंसुलिन वाले सज्जन हो गए अमित सर, अब उनको मैं शायद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनको अब इंसुलिन पे डाल दिया गया, लेकिन अब मैं उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर तो अभी भी देना चाहूंगा, क्योंकि शक्ति मसल्स की कैसे दूंगा, उनको ताकत कैसे दूंगा, उनको थोड़ा सा दालचीनी की मदद मिलेगी, उनको कोकोआ की मदद मिलेगी, और चूंकि डायबिटीज पाचन भी बिगाड़ देती है तो उनको एंजाइम्स की भी मदद मिलेगी। और ये बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपकी भी तोंद निकली हुई है तो मैं बता दूं, सीधे सीधे तोंद निकलने का एक ही मतलब है कि इंसुलिन अब आपके शरीर में ज्यादा काम वाम नहीं करती। और अगर अभी डायबिटीज नहीं हुई है तो सावधान हो जाइए, तोंद निकाले निकाले मत घूमिए साहब, आपको डायबिटीज की तरफ पक्का ले जाती है। तो ये चीज उन लोगों को, जिन लोगों का पेट जरूरत से ज्यादा निकला हुआ है, उनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के स्थान पे मेरा सुझाव है आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट दीजिए। थोड़ा भूख पे ज्यादा बेहतर नियंत्रण मिलेगा, क्योंकि इसमें गार्सिनिया कंबोजिया भी है और इसमें दालचीनी भी है, तो डायबिटीज की तरफ जाने से आप उनकी रक्षा ज्यादा अच्छे से कर पाए। तो अगर तोंद ज्यादा निकली है साहब, मेरा यही खाया था न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, तो मेरा 6-7 किलो वजन भी नीचे आया था, क्योंकि भूख में बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ी सी कॉफी और मिला के मैं पीता था, कॉफी उसमें ऑलरेडी भी है, मैं थोड़ी और मिला लेता था तो और स्वादिष्ट हो जाता था। शक्कर की जगह स्वीटनर इसके साथ में फोकट में आता है, फ्री में आता है, तो वो मिला के पीजिए। और पूरा स्वीटनर मत डाल दीजिए साहब, अपना टेस्ट चेक कर लीजिए। जैसे मेरे को स्वीटनर की 1/4 मात्रा में काम हो जाता है, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पीने के लिए मुझे शक्कर की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं लेता ही नहीं हूं, केवल दूध में वही मिला के पी जाता हूं और बहुत आनंदित रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता आजकल स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में मन आया हुआ है, तो बिल्कुल रोज नियमित दिन में 2-2 बार सेवन कर रहा हूं। हाँ साहब, अब टैबलेट में क्या आप देखिए साहब, लाइन से इसके अंदर जड़ियां मिलाई हैं। अगर आपको शुगर थोड़ा बड़ा है और आप कोई दवा नहीं ले रहे, तो आज से अगर आपने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं लिया, तो ईश्वर अल्लाह ने, या जो भी आप जिसको मानते हैं, उसने आपको चेताया और आपने उसकी नहीं सुनी। देखिए मैं यहाँ एक बात छोटी सी करता हूं कि मेरा मजहब जो है उसी के अनुसार मैं मंदिर गया, तो भगवान की मूर्ति के सामने पुजारी जी जो बैठे हैं ना, यादव साहब, उनको मैं समझा देता, उनका शुगर बढ़ा हुआ, मानते नहीं मेरी बात। तो मैंने कहा अरे यार, इतना शुगर बढ़ा हुआ है, शरीर खराब हो जाएगा। तो इशारा करके कहते हैं ये बचाएंगे। तो मैंने कहा वो खुद उतर के नीचे थोड़ी आएंगे, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे सामने बैठ के ये बता रहा हूँ कि भैया ये तुम अपने शक्कर को बचाओ। तो अगर आज आप किसी भी ताकत को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जो भी ताकत है, उसने आपको इस सेशन में भेजा है, उसने आपको चेताया है कि अगर अपने को खुद को नहीं है तो अपने परिवार की रक्षा करें। आप भी थोड़े से मोटे हैं तो अपनी रक्षा करें,
और ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा मदद कर सकता है उस रक्षा में। क्या इससे कुछ बिजनेस हो सकता है? जी जबरदस्त बिजनेस हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट का जो डीपी है, डीपी ही 650 है, 648 है, और बीवी जो है 486 बीवी मिलता है। बढ़िया सा बिल्कुल, और बहुत प्रभावशाली टैबलेट है। आपने देखा है इसमें कितनी जड़ियां हैं, इसमें मैंगीफेरा इंडिका, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, एगल मार्मेलस और पेनक्रियाज रक्षक टेरोकार्पस मार्सुपियम, सिजियम किमिनाए, एम्ब्लिका ऑफिसिनलेस, मोमोर्डिका चरंसिया। देखिए फालतू के पैसे आरसीएम लेता नहीं है ना। अभी भी महंगी लगती है तो जय आरसीएम बोलिए साहब, उसके ऊपर आप उसका पिन बनवाइए, अपना रजिस्टर्ड बायर हो जाइए। इसके अंदर आपको जो बीवी है इसका, उसका 10% यानी 48 रुपए 60 पैसे वापस आ जाएंगे। आरसीएम तो लौटा देता साहब। 1,000 रुपए का भी माल खरीदिए, 10% तो आएगा ही आएगा, तो कोई समस्या तो है ही नहीं, है ना। तो कुल बीवी कितना मिल रहा है, जैसे एक व्यक्ति को अभी क्या हो गया अमित सर, मैं कम से कम 5-6 लोगों को मैं इस पे डाल चुका हूं, और मेरा पर्सनल टारगेट है कि मैं 100 लोगों की सेवा करूंगा। यादव साहब थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूं कि सेवा करूंगा। उनमें से 100 के 100 शायद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट या टैबलेट नहीं लेंगे, मैं जानता हूं, ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ तो जुड़ी। मेरे ऑफिस में परसों एक सज्जन बैठे थे और उनको पता लग गया ये न्यूट्रीचार्ज का काम करते हैं, तो मेरे पास आना नहीं चाहते, उनको लगा ये कुछ माल बेच देंगे। तो वो परसों आए किसी कारण में शायद, मैंने कहा देखो मुझे इससे कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लोगे और मैं उसमें से 100-135 रुपए कमा लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मत लीजिए, तो भी मैं आपको डायबिटीज से रक्षा में मदद करूंगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई है मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैंने उनको बोला कि साहब आप पहला काम एक काम करिए कि आज से लिफ्ट छोड़ दीजिए, सीढ़ियां चढ़िए। बोले सर मेरा तो ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है। मैंने कहा मेरी बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग छोड़ के है, आइए साहब स्वागत है, 6 माले तक सीढ़ियां हैं, एक बार आइए चढ़ के चले जाइए, फिर शाम को आइए फिर चढ़ के चले जाइए, हो गई आपकी 12 मंजिल। तो आपकी डायबिटीज नीचे आना शुरू हो जाएगी। मेरे को कोई पैसा मत दीजिएगा, चौथे माले तीसरे माले से जब गुजरे तो हाय हेलो कर लीजिएगा, है ना, साथ में मैं भी 3 मंजिल चढ़ जाऊंगा आपके। तो इतना सा काम कर लीजिए, मुझे पैसे मत दीजिए। फिर मैंने उनको बोला आप 6,000-8,000 कदम चलिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, जय आरसीएम आप चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तीसरा मैंने उनको फिर आहार के बारे में समझाना शुरू करा। चौथा मैं उनको बताऊंगा कौन कौन से फल और सब्जियां आपको शुगर से बचा सकते हैं। फिर पांचवा मैंने उनको बोला प्रोटीन का सेवन तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको 100 रास्ते बताऊंगा। आप दालें खाइए, दालें उबाल के खाइए, सब तरह की दालें मिला के खाइए, चने उबाल के, देखिए सेवा करिए। 10 में से अच्छा अभी शुरू में विकास जी वो नहीं लेगा प्रोडक्ट ना, लेकिन अंततः वो समझ जाएगा कि आप उसका भला चाहते हैं, तो एक दिन कहेगा बता यार मेरे से इतना हो नहीं रहा है, मैं इतने रोज दाल उबाल नहीं पा रहा हूं। तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई सरल रास्ता ये है, ये इतनी जड़ियां तू ला सकता तो लेके आ, है ना। मैं उसको बताऊंगा कि तू भैया कलौंजी के बीज पीस के चाट। अब इतना सब नहीं कर सकता है तो एक न्यूट्रीचार्ज S5 खा ले और एक न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का प्रोडक्ट ले। महंगा लग रहा है तो जय आरसीएम बोल दे, 1800 का हो जाएगा। अभी भी महंगा लग रहा है तो पिन बनवा ले और 135 रुपए वापस आ जाएंगे। तो साहब मैं ऐसे कल मैंने अमित सर फिर एक टीम को समझाया कि केवल 1150 रुपए में आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का पूरे महीने शान से सेवन कर सकते हैं, शान से। आप लोगों को समझ ना आया हो तो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि 6 महीने खरीदने पे अभी 7वें महीने का न्यूट्रीचार्ज वाले फ्री दे रहे हैं। आप 1000 बीवी का सामान देखिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के 2 डब्बे खरीदते हैं, आपका बीवी बनता है 1080, यानी 108 रुपए आपको वापस आ जाते हैं। 1420 रुपए आपने कुल दिए थे, उसमें से 108 वापस आ गए। अगर आपने कुछ भी और नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो भी 108 रुपए तो वापस आरसीएम ही दे देता साहब। अब इसमें कौन सी समस्या है। और 6 महीने लिया तो 1000 रुपए डीपी का आपको प्रोडक्ट फ्री दे देंगे न्यूट्रीचार्ज वाले। चलिए मैं उसको 800 बीवी कर लेता हूं, तो भी भाई 6 महीने का जो दाम है उसमें से 800 रुपए की कीमत भी मैं घटा दूं, और साथ में जो बीवी मेरे को बीवी पे इंसेंटिव वापस आया घटा दूं, तो मात्र 1150 रुपए में आप पूरे महीने भर पेट प्रोडाइट का सेवन कर सकते हैं। थोड़े 150 ज्यादा लगेंगे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का सेवन कर सकते हैं। और देखिए कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर सेवा भाव रखेंगे तो कीमत नहीं है। अगर आप साथ में इतनी जानकारी देंगे तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस पे जितना खर्चा करते हैं उससे कम में आपके शरीर की इंश्योरेंस हो रही है।
साहब 10-15 हजार रुपए साल का तो बाइक की इंश्योरेंस भर देते हो, अपने शरीर की इंश्योरेंस के लिए 12,000 नहीं भरना चाहते हो, तो क्या करेंगे? कैसे जय आरसीएम होगा, कैसे मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज होगा? केवल बातों में रह जाएगा। देखिए साहब, जीवन बातों से नहीं चलता है, ज्ञान से जीवन नहीं बदलता है। ज्ञान तो आपको दे दिया मैंने, एक्शन से बदलता है। और इसी के साथ मैं आपको ये थोड़ा सुझाव देता हूं, आज से एक्शन लीजिए। और हमने अपना कार्यक्रम समय से समेट लिया है। अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो चैट पे डालेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा, अन्यथा हाँ साहब। चलिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या जिसकी प्रोटीन पहले से ही ज्यादा है तो क्या शुगर वाले ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर ले सकते हैं? प्रोटीन पहले से ज्यादा है मतलब आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट अगर ले रहे हैं तो उसको रोक के न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट ले लीजिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप सोया प्रोटीन नहीं ले सकते। उसकी जगह फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मतलब थोड़ा दूध के प्रोटीन पे निर्भर करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको दूसरे सलाह दूंगा, उससे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, जिसका शुगर 200 है उसको दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, लेकिन इससे 40-50 mg डेसीलीटर तक नीचे आता है। अगर आपने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट भी दिया, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट भी दिया, तो 40-50 नीचे आता है। अब बाकी कैसे नीचे लाएं, 200 से 100 कैसे लाएं? तो मेहनत करनी पड़ेगी साहब। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो 10-20 नीचे और आएगा, बाजरे की रोटी पे जाएंगे तो 10-20 नीचे और आएगा, सब्जियां, कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएंगे, सलाद ज्यादा खाएंगे तो 10-20 नीचे और आएगा, सलाद का सेवन ज्यादा करेंगे और गेहूं की रोटी कम खाएंगे तो 10-20 नीचे और आएगा। ये जोड़ तोड़ की राजनीति से जैसे सरकार बनती है ना सुबल चंद्र जी बर्मंदा, उसी तरह डायबिटीज वाले को आप ठीक कर सकिएगा। चलें अब आगे देखते हैं। अगर शुगर 300 या उससे भी अधिक है तो ये देखिए, फिर ये इंसुलिन वाला पेशेंट है, इंसुलिन भी अगर किसी को लग रही है तो भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट दे सकते हैं। साथ में न्यूट्रीचार्ज S5 भी देना ना भूलें अगर आपकी बात मानता है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज S5 उनको कई रोगों से बचाएगा। डायबिटीज की इम्यूनिटी घट जाती है, ब्लड शुगर बढ़ने पे इम्यूनिटी घट जाती है। भूलिए नहीं, अभी कोविड गया नहीं है। इसी महीने मेरे को सूचना मिली कि आसपास मेरे ज्यादा जहां से सेशन ले रहा हूं वहां से आधा किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में 12 मरीज एक साथ कोविड से संक्रमित निकले। तो गया नहीं है, आप सावधानी मत छोड़ दीजिए जी। अब पहले 600 था, अब 200 से कम है। देखिए, इससे खुश मत हो जाइए, सामान्य स्तर तो 100 है, 200 से कम है तो भी गेहूं छोड़ दीजिए साहब, बाजरे पे चले जाइए। अब कोई मुझे बोला साहब 40 साल से गेहूं की रोटी खा रहा हूं, एकदम कैसे छोड़ दूं? ठीक है, मत छोड़ दीजिए, रात की छोड़ दीजिए, एक समय की छोड़ दीजिए। एक समय तो उसकी जगह बाजरे की रोटी खाइए तो भी 10-15 नीचे जाएगा। हर प्रयास जो आप करेंगे उसमें नीचे जाएगा। देखिए साहब, यहाँ वीरांगना क्लब के सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आपको बंबई ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। सर, बाजार की कॉफी में क्या है और प्योर कॉफी में क्या फर्क है? देखिए, बाजार की कॉफी में उसको सस्ता करने के लिए हमने शिकोरी मिला रखी रहती है। शुद्ध कॉफी महंगी होती है, आप उतने पैसे देते नहीं हो तो हम मिलावट करते हैं। अब शिकोरी की मिलावट जो है वो सरकार भी अलाउ करती है, वो नुकसानदायक नहीं है, इसलिए वो मिला के उसकी कीमत थोड़ी कम कर दी जाती है। आपको पता नहीं लगता, स्वाद एक जैसा आता है, इसलिए वो है। हाँ साहब, 150 से 200 शुगर रहती है, तो ये सारे सारे प्रयास आप करें। देखिए, 150 से 200 के बीच में रहती है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट से ही शायद आप 150 से नीचे आ जाए। और साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लेंगे तो थोड़ा समय लगेगा साहब, थोड़ा सब्र। ये दवाइयां नहीं है, इनसे जादू नहीं होता है, ये आहार है, लेकिन ये परमानेंट रास्ता है, परमानेंट रास्ता है। दवाइयां खा के आपका शुगर नीचे आया है तो खुश मत होइए, वो शुगर नीचे आया नहीं है, उसको घसीट के लाया गया है। जिस दिन दवाई छूट जाएगी अगले दिन देखिए आप, 2 दिन मत खाइए डायबिटीज की दवाई, तीसरे दिन अपना ब्लड शुगर नाप लीजिए, वो बिल्कुल रस्सी तोड़ा सांड सरीका दौड़ जाता है। किसको ग्लाइसेम प्रोडाइट नहीं देना? बहुत बेहतरीन सवाल। जिनको यूरिक एसिड ज्यादा है उनको ग्लाइसेम प्रोडाइट में नहीं दे पाऊंगा। उसका कारण न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में सोया प्रोटीन है, उनका पहले यूरिक एसिड नीचे लाना पड़ेगा। उसके लिए उनको भर पेट ककड़ी खिलाइए साहब, जिसको आप खीरा या कुकुम्बर कहते हैं, किलो भर खाना है। शाम को नहीं खाना है, ठंडा फल होता है। सुबह के समय जब तक धूप रहती है तब तक खूब खाइए साहब। कच्चे फल सब्जियां खूब खिलाइए उनको पानी खूब पिलाइए, और रात को सोते समय 1 गिलास बिना मलाई का दूध पिलाइए। नीचे आए, अभी भी शुगर 200 से ऊपर है
तो बिल्कुल दे सकते हैं, इससे और 40-50 नीचे आएगा। सर जिसको नहीं है पर उसके परिवार में शुगर थी उसको दे सकते हैं, देखिए उसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट नहीं देना है, क्योंकि सामान्य से नीचे थोड़ी लानी है हमको। उसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोटीन पे आप डाल सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं नहीं चाहते उनको। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जवाब दे दिया। सर जी टैबलेट कैसे लेनी है, बहुत बेहतरीन सवाल है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की टैबलेट को चबा के खाली पेट लेना है। सुबह सुबह उठिए, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट चबाइए, थोड़ी कड़वी है, थोड़े दिन में असर हो जाएगा, और उसके 15 मिनट बाद शेक बना के न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का शेक ले लीजिए। जैसे अभी मैं 1 घंटा से आपका ये सेशन ले रहा हूं और मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन अगर मैं एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक ले लूं या ग्लाइसिन प्रोडाइट का शेक ले लूं तो मैं 2 घंटे और बढ़ा सकता हूं। इतनी ऊर्जा देता है, इतनी ताकत देता है, कैलोरी नहीं देता है, कैलोरी नहीं देता है। तो गोकुल जी आज से अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की, अपने मित्रों की, अपने बिजनेस की, सबकी रक्षा कीजिए और लोगों की रक्षा करिए और सेल भी करिए। अच्छा देखिए, ग्लाइसेम के साथ टैबलेट भी देना जरूरी है। अगर शुगर ज्यादा है राजीव जी तो बिल्कुल जरूरी है, अगर शुगर ज्यादा नहीं है तो फिर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का अकेले सेवन कर सकते हैं। 6 साल के बच्चे को 450 शुगर है, नहीं सर ये 6 साल का बच्चा, ये देखिए ये जुवेनाइल डायबिटीज है, यहाँ पे इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। 6 साल के बच्चे को आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट पे डालिए। 6 साल के बच्चे को आप रोज कलौंजी के बीज पीस के और थोड़ा सा उसको आहार में डाल के खिलाइए। 6 साल के बच्चे को रात के समय दूध में हल्दी उबालिए, उसमें थोड़ी काली मिर्च पीस के वो भी डालिए उबालते समय, और 1 बूंद घी डालिए। ये फॉर्मूला सबके लिए प्रभावी है। जी हाँ सुबल जी आप भी ले सकते हैं, यादव जी आप भी ले सकते हैं, कल्याण जी आप भी ले सकते हैं, विकास जी और सिराज साहब आप भी नोश फरमा सकते हैं। रात को दूध उबालिए, बिना मलाई का दूध लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए, उसमें थोड़ा पिसी हुई काली मिर्च खुद ही पीस लें तो बहुत अच्छा है वो डालिए, और 1 बूंद घी डालिए। ये जीवन पर्यंत इसका सेवन करिए। कैंसर से रक्षा करता है, हृदय रोग से रक्षा करेगा, और इस बच्चे को, जिसको छोटे से बच्चे को शुगर है, उसकी कुछ ग्रंथि शायद बच जाए। जीवन भर दीजिए, लेकिन शुगर तो उनको देना पड़ेगा। क्रेटिनिन, विटामिन B12 1151। हाँ देखिए जो डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं उनकी जांच के लिए मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ता है। मेरे को सामान्य लेवल से अगर ज्यादा है क्रेटिनिन, मैं यहाँ इतना बता देता हूँ कि सामान्य लेवल से अगर क्रेटिनिन ज्यादा है यानी कि किडनी को क्षति है, ऐसे लोगों को आप कोई भी चीज उनके डॉक्टर की सलाह के बिना ना दीजिए साहब। और जिनका 250 से ज्यादा है उनको सिर्फ टैबलेट दे सकते हैं। खाली टैबलेट देने के पीछे क्यों लगे? देखिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट आपकी मसल्स को नहीं बचाएगा तो जीवन भर आप सामान्य तो हो ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि मसल्स को तो प्रोटीन दे करके आपको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। अगर किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है तो फिर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट आप नहीं दे सकते, प्रोटीन नहीं दे सकते। अगर किडनी सुरक्षित है आपकी, क्रेटिनिन सामान्य है, तो शांत से खाइए साहब, कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम भी खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं। हेल्थ गार्ड ऑयल डाल सकते हैं क्या? अभी ऑयल किसमें डालना है? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन में थोड़ी डालना है। हाँ हेल्थ गार्ड से खाना बना के खाइए साहब। अस्थमा की शिकायत है, 100 मीटर चलने में सांस फूल जाती है, मां को न्यूट्रिशन क्या दे सकते हैं? देखिए आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 दीजिए, और मां को सुबह शाम दोपहर जब भी पानी पिलाएं गर्म ही पिलाएं, तो कुछ अस्थमा से राहत आएगी। न्यूट्रीचार्ज S5 भी राहत देगा लेकिन समय लगेगा, ये दवा नहीं है। और उनका इलाज भी कीजिए। 100 मीटर चलने में सांस फूल रही है यानी आप उनका इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए। देखिए साहब डॉक्टर से दुश्मनी मत पालिए, उनके ये गलत बात है। सुखदेव जी माता जी का इलाज कराइए, और उनका इतना खराब नहीं होना चाहिए। उनको देखिए शायद वो थोड़े इनहेलर देंगे, उससे भागिए मत, वो उनकी जान बचा के रखेगा, उनके जीवन को बढ़ाएगा। बहुत सारे सवाल हैं। 4-5 सालों से शुगर है, बिल्कुल शांत से दीजिए साहब। अगर आपकी किडनी क्षतिग्रस्त नहीं है बिल्कुल शांत से दीजिए। अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं और उससे नियंत्रित है तो फिर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट नहीं देना है, फिर सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट देना है, वो आप दे सकते हैं, वो वजन है। बिल्कुल शांत से दीजिए। अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन शुगर फिर भी 200 से ऊपर जा रही है तो आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट भी दीजिए, तो आपको 150-100 तक ले आएगी। तो आपको ये देखिए कि साहब अगर आपकी शुगर घटने लगे
तो डॉक्टर से संपर्क में सतत रहिए, क्योंकि शुगर ज्यादा घट गई तो बेहोश हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, दोनों चीजें मत खाने की चेष्टा कीजिए। मेडिसिन ले रहे हैं, जो मेडिसिन लेकर शुगर 200 से कम हो उसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट जरूर दे सकते हैं। ग्लाइसेम टैबलेट से थोड़ा ये हो सकता है शुगर और ज्यादा घट जाए, तो फिर वो आपसे संभलेगी नहीं। या तो अपने फैमिली डॉक्टर को अपना आरसीएम मेंबर बना लीजिए, फिर उनसे चर्चा करके, क्योंकि देखिए अब आप स्वयं अपनी दवा कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। उसने कैसे भी दवाइयां देके आपकी शुगर अगर कंट्रोल कर रखी है, तो मैं आपको दूसरे रास्ते बता रहा हूं। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर लीजिए ना साहब, और साथ में पैदल चलिए ना सर, साथ में सीढ़ियां चढ़िए। जैसे धीरे धीरे शक्कर कम आएगी, अपने आप आपका डॉक्टर हर 2 महीने में जांच कराइए, हर 15 दिन में जांच कराइए। ग्लूकोमीटर ले लीजिए साहब, 600 650 रुपए का ग्लूकोमीटर आता है, 15 रुपए की स्ट्रिप आ जाती है जांच की। वो वाला ग्लूकोमीटर लीजिए जिसकी स्ट्रिप सस्ती हो जांचने की, और उससे जांच करते रहिए। तो मेडिसिन घटवाइए ना साहब, मेडिसिन घटवाइए। और मेरे ख्याल से शुगर की टैबलेट मार्केट की जिस पेशेंट को चल रही है उसे कैसे देना है बता दिया मैंने। शुगर भी मेंटेन है, बिल्कुल भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट नहीं देना, उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट देना। इस्तेमाल वाला जवाब दे दिया। ग्लाइसेम दिन में 2 बार दिया है तो चलेगा क्या? इतनी आवश्यकता नहीं है, वैसे दे सकते हैं। बहुत ज्यादा शुगर होने पे ही ऐसा करिए। अगर आपकी शुगर ज्यादा है और आप इलाज नहीं ले रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट जरूर आप सुबह शाम ले सकते हैं, प्रोडाइट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देने की चेष्टा ना करें। बहुत शुगर नीचे आएगी तो फिर आपसे संभालना भारी होगा। 62 साल का बंदा है, उनको आंखों की दिखाई नहीं देता है, उसको डायबिटीज है, क्या देंगे? क्या डायबिटीज है ये पक्का है तो आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट जरूर दे सकते हैं, साथ में टैबलेट भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सभी मोटे मोटे सवालों का जवाब हो गया। अब समय भी ज्यादा हो रहा है, 16 मिनट शूट हो गए तो इस समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। तो बहुत आनंद आया साहब, आप सबसे जुड़ता हूं तो ऐसा लगता है अपने परिवार से जुड़ा हूं, 400 लोगों के परिवार में बैठा हूं, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। यही आरसीएम की ताकत है, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। अगर आप देखिए, अब मैं बिजनेस की बात जाते जाते बोलूं, अगर आपने 10 लोगों को भी धीरे धीरे प्यार से समझा के न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम पे ले आया तो आपका बिजनेस कितना होगा? सर एक पेशेंट से 1350 बीवी मिल रहा है विकास जी, 5-6 पेशेंट को तो मैं ही डाल चुका हूं, तो 6000-7000 बीवी मिलता है। अगर 10 हो गए तो 13,500 बीवी मिलेगा। अगर साथ में आपने उनको न्यूट्रीचार्ज मैन भी दिया है तो वो बीवी बढ़ के 15,000 हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रीचार्ज S5 भी लेने लग गए तो बीवी बढ़ के 17-18,000 हो जाएगा। अब उनमें से क्या होता है गोकुल जी, हर महीने हर आदमी नहीं लेता है, मिस कर जाता है, तो भी कोई न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन प्रोडाइट साथ में ले लेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन ले लेगा या न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लेंगे, कोई न्यूट्रीचार्ज S5 ले लेगा, मतलब 1,500 का तो आपका बीवी पक्का है। तो अगर आपने 10 कर लिए तो 15,000 का बीवी पक्का हो गया। अगर अपनी टीम को ये आपने सिखा लिया प्रोडक्ट तो फिर कोई टारगेट आपसे चूकेगा नहीं। गोवा जाएं कि स्विट्जरलैंड जाएं, हर जगह मुझे आपके दर्शन होने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए। लेकिन एक ही मेरी विनम्र निवेदन है, जो टीसी सर भी बोलते हैं कि आरसीएम बनाया क्यों है? देखो, काम तो चोर भी करता है, वो भी तो मेहनत करता है ना साहब। वो सीढ़ी से बेचारे को चढ़ने थोड़ी मिलता है, पाइप से चढ़ता है, ऊपर से उतरता है, मारता पीटता है आपको, तब जाके आप पैसे देते हैं। शराबत से तो नहीं देते, काम तो वो भी करता है, पैसे तो वो भी कमा लेता है। पैसा कमाइए लेकिन सेवा भाव से कमाइए, तो वो पैसा आपके साथ रहेगा। मन में ये भाव रखिए, ये प्रोडक्ट नहीं भी ले रहा है ना, डायबिटिक है, मुझे इसकी मदद करनी है, ये भाव से जाएंगे तो आपकी सफलता अवश्य आएगी। थोड़ा देर लगेगी, लेकिन सच्चाई का रास्ता थोड़ा धीमा रास्ता है, लेकिन पक्का मजबूत रास्ता है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ रहे। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, जय आरसीएम। मीटिंग का समापन, इजाजत दीजिए। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join